इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ पॉलिनोमियल बहुपद प्रश्नावली 2.3 का। इसमें हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आइए इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का, कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि गुणनखंड x+1 है। तो देखते हैं कि किसका x+1 गुणनखंड है। तो x+1 का हम शून्य ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, x बराबर ये 0 के बराबर के बाद जाएगा 1, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, तो -1। यानी कि अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर 1 है। तो आइए पॉलिनोमियल x मानते हैं। अगर y का शून्य को बोलता है बहुपद में गुणनखंड y का, तो y+1 का तो हम लोग y लेते हैं। अभी x बोला है तो x ले रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, यही व्यंजक x का पावर q प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, तो इसमें p x के जगह क्या लेंगे, -1। ठीक है, तो -1 का पावर q प्लस फिर -1 का पावर स्क्वायर प्लस फिर -1 और ये +1। जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ -1 लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए, किसी का पावर अगर विषम संख्या रहे और उसमें का अगर विषम संख्या रहे और वो माइनस में रहे, वो आधार माइनस में रहे, तो माइनस रह जाएगा इसको गुना करने के बाद। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और विषम है इसका पावर, तो माइनस रहेगा। ठीक है, प्लस देते हैं। इसका देखिए, इसका सम है तो इसका माइनस हट जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, -1 और यहाँ +1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लेंगे। +1 यहाँ +1 2 हो गया, और माइनस माइनस वाला जोड़ के घटा देंगे। 1 1 2 2 में 2 गया 0, यानी ये हो गया टोटल मिलाकर 0। ठीक है, जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x+1 जो है एक नंबर जो है का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हर बार हमको x बराबर -1 ही लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है px, यही व्यंजक लेते हैं। x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x+1। इसको देखते हैं हल करके कि क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। इसका भी क्या गुणनखंड लेना है, x+1। तो x+1 यानी x का मतलब इसमें हर बार हमको -1 लेना है। तो ये -1 हो गया, 1 का पावर 4 प्लस x x का मतलब हमको -1 लेना है, इसका पावर 3 प्लस x के जगह हमको -1 लेना है, इसका पावर 2 स्क्वायर मतलब, फिर x का मतलब -1 लेना है, फिर यहाँ +1 पहले से है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हमने कहा था कि किसी भी अंक अगर माइनस में रहे और उसका पावर सम संख्या में रहे तो वो माइनस हट जाता है। ठीक है, 1 हो गया ये,
प्लस, और ये जो है एक का पावर विषम संख्या में है तो ये माइनस रह जाएगा, ठीक है। प्लस ये सम संख्या में है तो ये माइनस हट जाएगा। प्लस यहाँ पर है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, -1, और ये +1। हम क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, या फिर इसको पहले कर लेते हैं, 1 का 1 प्लस माइनस -1 +1, और इधर -1 और इधर +1। हमने भी चिन्ह को सिर्फ कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, +1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर ए माइनस में 1 2, तो प्लस माइनस प्लस ये 1 1 2 हो गया, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 2 3, प्लस वाला 3 है और ये माइनस वाला 2 है, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम कि x + 1 का ये दूसरा नंबर का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, हम ये लिख देंगे और ये आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, तीसरा नंबर। फिर से अगला हल करते हैं, तो px = यहीं पर यही व्यंजक लिखेंगे, x का पावर 4 + 3, x का पावर 3 + 3, x का पावर स्क्वायर + x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मतलब हमको वही -1 लेना है, ठीक है, हर बार वही लेना है। तो x का पावर, x के जगह क्या लेना है, -1, -1 का पावर 4 हो गया, +3 गुना x का पावर क्या लेना है, -1, इसका पावर 3 है, +3 गुना x का पावर क्या है, -1, इसका पावर है स्क्वायर, प्लस फिर x है मतलब -1 है, उसके बाद यहाँ +1 है, ये +1 हम लिख देंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं, 1 को 4 बार किसी संख्या का पावर सम संख्या में तो माइनस हट जाएगा, है ना, और ये गुना हो जाएगा, +3 गुना 1 का ये विषम संख्या है तो माइनस रह जाएगा, आगे है 3 गुना पावर सम है तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है, -1 और ये +1, ठीक है। 1 + 3 एकम 3 यानी -3 तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पर +3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, -1 और यहाँ +1, ठीक है। आगे हल करते हैं, इसको प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, +1 और +3 4 हो गया, 4 और 1 ये 5 हो गया, 5 हो गया, और ये माइनस वाला कौन कौन है, 3 और 1 4 घटा देंगे तो फिर भी 1 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है, यानी कि ये भी 0 नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि इसको भी लिख सकते हैं हम कि x + 1 का गुणनखंड ये नहीं है, लिख देंगे इसका कि x + 1
ये 3 नंबर जो है का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं पहला का, px बराबर यही व्यंजक लेना है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, यही है। इसको लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें -1 लेना है, तो x की जगह -1 लेना है। इसका पावर q है, -1, फिर 1 इसका पावर 2 है, -2 प्लस √2। x के जगह क्या लेना है, -1, इसको गुना कर देंगे इससे, है ना। फिर क्या है, प्लस √2, ये है। इसको हल करते हैं। -1 को 3 बार गुना करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, इसको ये माइनस पहले से है, माइनस दे देते हैं। ये इसका पावर सम है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1 हो गया ये। माइनस इसको गुना करते हैं 1 से, -2 एकम 2 और माइनस प्लस -2 एकम 2 √2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस √2। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि -√2 और प्लस √2 ये ख़त्म हो गया। क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -1 और -2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है तो यहाँ पर जो है 1 में 1 गया तो ये 0 हो जाएगा और ये -2 बच जाएगा, यानी ये भी गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। इनमें से क्या था कि एक ही गुणनखंड है 1 नंबर का, बाकी कोई गुणनखंड इसमें किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला दूसरा नंबर है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखते हैं, ये px है और ये gx है, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ये gx बराबर यहाँ दिया हुआ है x+1, ये x+1 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं, तो x बराबर 0 इस साइड आएगा तो ये +1 होगा -1 में। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हमको क्या लेना है, -1 लेना है, ये पता चल गया आपको। तो पोलिनोमियल px, x के जगह क्या लेना है, -1, यहाँ लिखना है -1। 2 का 2 लिखते हैं, गुना x के जगह -1 लेना है हमको, इसका पावर क्यूब है, प्लस x के जगह -1, इसका पावर 2 है, -2 गुना x का पावर, मतलब x के जगह -1 लेना है और ये हो गया -1। ठीक है, इतना हो गया। आगे हल करते हैं इसको। 2 का 2 गुना 1 को 3 बार गुना करें इसको, और इसका विषम संख्या में है पावर तो ये माइनस रह जाएगा, प्लस 1 को, इसका पावर सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 हो गया ये, माइनस ये हो गया 2 से गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 तो ये हो गया -2 और ये -1। ठीक है, ये इसको गुना करते हैं, 2 एकम 2 -2 और ये +1 का 1, माइनस +2 और ये -1, ये हो गया।
अब इसमें प्लस में कौन कौन है, 2 और 1 3, और माइनस में है -2 और 1 -1, तो ये भी 3 हो रहा है, ये भी 3 हो रहा है, यानी कि ये घट गया तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्थिति में जो है GX PX का एक गुणनखंड है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, GX PX का गुणनखंड है या नहीं, तो हाँ है। ठीक है, पहला नंबर ये पूरा हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर GX का दिया है मान x+2, तो GX का मान जो दिया है वो है x+2, ये वाला। तो इसका मतलब हम ले लेते हैं x+2 बराबर 0, तो x को बाहर लेते हैं, बराबर के बाद ये +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा बराबर के बाद। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लेना है। ठीक है, अब यही लिखना है, x के जगह -2 लेना है, इसका पावर 3 हो जाएगा, +3 गुना x के जगह -2 लेना है, इसका पावर 2 हो जाएगा, +3 x के जगह -2 लेना है, +1, ये हो गया। ठीक है, आगे जो है, आगे इसको हल करते हैं। किसी का पावर विषम संख्या है तो माइनस रह जाएगा, तो 3 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये -8 हो गया, +3 गुना, इसका पावर सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, प्लस 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 यानी -6, और ये +1। एक स्टेप लंबा करेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। ये -8 + 3 चौका 12, प्लस माइनस -6 + 1। ठीक है, प्लस में है 12 और 1 13, और इधर कौन है -6 और -8, 8 और 6 14, तो 14 में 13 जाएगा तो 1 बच जाएगा इसमें, यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13 हो गया, 13 8 6 14, तो ये -1 हो जाता है, यानी कि ये गुणनखंड नहीं है। क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 0 नहीं आया है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको, 2 नंबर का तीसरा नंबर। यहाँ पर GX जो दिया हुआ है वो x-3 है, GX जो दिया है वो x-3 है, तो x-3 बराबर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के पार आएगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लेना है, तो यहाँ है x³ यानी कि 3 का क्यूब -4 गुने 3 का स्क्वायर +3 + 6, x का मतलब 3 लेना है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, -4 गुने 3 तिया 9 +3 + 6, यहाँ पर देखते हैं 27 - 9 चौका 36 +3 + 6, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, प्लस में 27 है और 3 है, 30 30 और 6 36, 36 और माइनस में 36, तो ये क्या हो गया, टोटल मिलाकर 0, यानी ये GX PX का गुणनखंड है, तो ये हाँ है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी समस्या को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।